नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फाइनेंस फोलियो के फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज के 7th एपिसोड में। आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशियो, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो। ये हमारी वैल्यू इन्वेस्टिंग की पूरी एक सीरीज है। अब से पहले वाले एपिसोड्स में हमने सीखा था मार्केट कैप, एंटरप्राइज वैल्यू, पीबी रेशियो, पी रेशियो, आरओई, आरओसी, डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर आपने हमारे इससे पहले वाले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उनको जरूर देख लें, क्योंकि ये फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी एक सीरीज है जिसमें हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर किया है कि आपको किसी भी स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है, उसके फंडामेंटल्स को कैसे चेक करना है, उसका वैल्यूएशन कैसे चेक करना है कि वो जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और महत्वपूर्ण रेशियो, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। साथियों, जनरली हम किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन जज करने के लिए उसका पी रेशियो देखते हैं, लेकिन इस पी रेशियो को मैनिपुलेट करना काफी ज्यादा आसान होता है। कई कंपनियां इसको मैनिपुलेट करने का काम करती हैं। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पी रेशियो हमें एक सही पिक्चर नहीं बताता है। यही रोल आता है प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो का। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक पैंट का बिजनेस है और आपने एक दिन में 10,000 रुपए की सेलिंग की, 10,000 रुपए के पैंट्स को बेचा, जिसमें से 8,000 रुपए के माल को आपने कैश में बेचा और 2,000 रुपए के माल को आपने किसी फ्रेंड को या फिर अपने रिलेटिव को क्रेडिट पर दे दिया कि वो इस पैसे को आगे आने वाले 2-3 महीने में वापस कर देंगे। अब यहाँ क्या होगा कि ये जो आपका 10,000 रुपए की सेलिंग है ये P&L स्टेटमेंट में आपकी शो हो जाएगी अर्निंग्स में। मान लीजिए आपकी रॉ मटेरियल में पूरी जो कॉस्ट थी वो 8,000 रुपए की थी और आपने इसको 10,000 रुपए में सेल कर दिया तो आपको प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपए का। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें 2,000 रुपए का प्रॉफिट शो हो गया, क्योंकि आपका माल बिक चुका है। जो आपका रिस्क था वो कस्टमर को ट्रांसफर हो चुका है। हालांकि यहां आपको पता चल रहा होगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। आपको केवल 8,000 रुपए ही कैश में मिला और 8,000 रुपए ही आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट थी। तो एक्चुअल में तो प्रॉफिट आपके पास आया ही नहीं। अब ये जो 2,000 रुपए हैं इसकी क्या गारंटी है कि ये आगे आने वाले समय में आपको मिलेंगे ही। बहुत सारी कंपनियां इसी चीज का फायदा उठाकर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करती हैं, क्योंकि कंपनियों को पता है जनरली इन्वेस्टर्स P&L स्टेटमेंट को देखते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेलिंग दिखा देती हैं, बाद में उनको कैंसिल कर दिया जाता है। तो जब हम पी रेशियो निकालते हैं तो उसमें प्राइस अपॉन अर्निंग्स लेते हैं, और जब यहाँ अर्निंग्स ही गलत है तो ये हमें एक गलत पिक्चर शो करेगा। एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। अवंती फीड्स का एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ अगर हम देखें तो ईपीएस इसका 35 रुपीज है, यानी ये कंपनी एक शेयर पर 35 रुपए की अर्निंग कर रही है। वहीं अगर हम इसका कैश फ्लो देखें तो ये महज 19 रुपए है। तो यहाँ अगर हम इसका पी रेशियो निकालेंगे तो प्राइस अपॉन ईपीएस यानी ये निकल कर आएगा 26 का, जो कि हमें एक गलत पिक्चर देगा। ईपीएस हमें बता रहा है कि कंपनी के खाते में पर शेयर 35 रुपए का मुनाफा हुआ, लेकिन कैश फ्लो पर शेयर बता रहा है कि केवल 19 ही रुपए आए। हो सकता है कि ये आगे आने वाले समय में आ भी जाएं, लेकिन इसकी एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ये कभी कंपनी को मिले ही ना। वहीं अगर हमें एक और एग्जाम्पल देखें मैरिको का, तो यहाँ ईपीएस है 12 रुपए का और कैश फ्लो पर शेयर है 11 रुपए का। साथियों, अगर ईपीएस और कैश फ्लो पर शेयर में 10-5% का डिफरेंस है तो इतना चलता है। ईपीएस कैश फ्लो पर शेयर से 10-5% ज्यादा हो सकता है या फिर कई केसेस में कम भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ मेजर डिफरेंस आ जाता है तब आपको सतर्क होने की जरूरत है। तब आपको ढंग से एनालाइज करना है। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को आपको रीड करना है कि कितना कहां से इनफ्लो है, कितना कहां आउटफ्लो है। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उस कंपनी की बैलेंस शीट को रीड करना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखना और कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना। अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं कि इनको कैसे रीड करना है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उस पर एक डिटेल ट्यूटोरियल आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जहां ईपीएस और कैश फ्लो पर शेयर में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है वहां आपको समझना चाहिए कि ये डिफरेंस क्यों है और प्राइस टू कैश फ्लो पर शेयर रेशियो को ज्यादा वेटेज देनी चाहिए। अब इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो निकालते वक्त हम कौन सा कैश फ्लो कंसीडर करें, ऑपरेटिंग कैश फ्लो या फिर फ्री कैश फ्लो, और इनमें क्या डिफरेंस है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। माना कि धीरेश के पास 100 रुपए हैं और धीरेश मार्केट जाता है, 10 रुपए के हिसाब से 10 चॉकलेट खरीदता है। अब उसकी एक दुकान है जहां वो इस चॉकलेट को 15 रुपए पर
पर चॉकलेट के हिसाब से बेच देता है। यानी इसने ये चॉकलेट पूरी 150 रुपए में बेची। 100 रुपए में उसने खरीदा था इनको और 150 रुपए में बेचा, तो उसको इस पूरे दिन में 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब साथियों ये प्रॉफिट इतना कम है कि धीरेश अगर 50 रुपए डेली इसी हिसाब से कमाता है तो भी महीने में 1500 रुपए होते हैं। तो साथियों ये जो धीरेश का प्रॉफिट हुआ एक दिन का, ये काफी कम है। अब धीरेश अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, उसको इस बिजनेस में और ज्यादा पैसा लगाना होगा। यानी उसने 100 रुपए लगाकर जो 150 किए थे, अब वो अगले दिन मार्केट जाता है और पूरी 150 रुपए की चॉकलेट खरीद लेता है। यानी अब उसने 10 रुपए के हिसाब से 15 चॉकलेट्स को खरीदा और शाम तक फिर 15 चॉकलेट्स को बेच दिया। यानी 225 रुपए में इन चॉकलेट्स को बेच दिया। अब अगर हम यहाँ धीरेश के पहले दिन का मुनाफा देखें तो उसने 100 रुपए की चीज को 150 रुपए में बेच दिया, यानी उसको 50 रुपए का मुनाफा हुआ। तो ये जो 50 रुपए इसके पास आए, ये हुआ इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो। लेकिन उसने अगले दिन क्या किया, इस 50 रुपए को भी अपने बिजनेस में ही लगा दिया। यानी अगले दिन उसने 150 रुपए की चॉकलेट खरीदी, तो यहाँ उसके पास फ्री पैसा कितना बचा, 0, क्योंकि जो उसने 50 रुपए का प्रॉफिट कमाया था वो भी अपने बिजनेस में लगा दिया। तो यहाँ आपको ऑपरेटिंग और फ्री कैश फ्लो में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। माना कि किसी कंपनी ने मुनाफा कमाया, उसके पास पैसा भी आया, लेकिन अगर वो उसने अपने ही बिजनेस में यूज कर लिया तो वो पैसा उसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से माइनस हो जाएगा और जो बचेगा फ्री कैश फ्लो बचेगा। जैसे कि अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री का एग्जांपल लें, कोई कंपनी सीमेंट बनाती है और उसने पूरे साल में काफी अच्छे से काम किया और काफी अच्छा मुनाफा कमाया, काफी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया। लेकिन फाइनेंशियल ईयर के अंत में जब उसने देखा कि उसके जो प्लांट एंड मशीनरी है वो काफी डेप्रिशिएट हो चुके हैं, काम करने लायक नहीं है, उनको उसे चेंज करना पड़ेगा। तो जो उसको प्लांट एंड मशीनरी चेंज करने में कॉस्ट आएगी वो उसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से माइनस हो जाएगी और जो बचेगा वो होगा फ्री कैश फ्लो। तो यहाँ फॉर्मूला निकल कर आता है फ्री कैश फ्लो का, ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हमको हमेशा फ्री कैश फ्लो कंसीडर करना चाहिए। फ्री कैश फ्लो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से जनरली कम होता है। इससे हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि कंपनी के पास फ्री पैसा कितना है जिसको बोनस के रूप में, या फिर कंपनी कहीं अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो अपनी मर्जी से उसे यूज कर सकती है। तो इसके ये दोनों फॉर्मूले हैं, या तो आप शेयर प्राइस को फ्री कैश फ्लो पर शेयर से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप मार्केट कैप को डायरेक्ट कंपनी के पूरे फ्री कैश फ्लो से डिवाइड कर दीजिए, आपको प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो मिल जाएगा। रियल एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपके सामने है। यहाँ अगर हम इस स्टॉक का पी रेशियो देखें तो ये 51 का है, और अगर हम कैश फ्लो रेशियो देखें तो ये भी लगभग 51 का है। लेकिन एक और एग्जांपल हम देखते हैं अंबुजा सीमेंट्स का, जहां अगर हम इस स्टॉक का पी रेशियो देखें तो ये 30 का है, वहीं प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो 284 का है। यानी इस कंपनी ने जो मुनाफा कमाया, या तो वो इसके पास एक्चुअल कैश के रूप में नहीं आया, हो सकता है आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में आए, या फिर इसका प्लांट और मशीनरी पर इतना ज्यादा खर्चा हुआ है जिससे कि फ्री कैश फ्लो इसका कम हो गया। यहाँ अगर हम देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4200 करोड़ का है, वहीं फ्री कैश फ्लो लगभग 1685 करोड़ का है। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते वक्त आपको ये चीजें जरूर देखनी चाहिए। तो साथियों आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी, इससे कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जाते जाते फिर मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि इस पूरी सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे जरूर चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।